ईरान के साथ शुरू हुई अमेरिका इजराइल की जंग का आज तीसरा दिन है और दोनों ही तरफ से एक के बाद एक अटैक कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। पहले ईरान इजराइल दोनों चल रहे थे, फिर मिडिल ईस्ट के 8 देशों तक इसकी आग पहुंची और अब यूरोप की भी एंट्री हो चुकी है। इसी बीच ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध लंबे वक्त तक जारी रह सकता है। इसके बाद सवाल है कि क्या ईरान भी यूक्रेन की तरह हो जाएगा। ईरान पर हमले की शुरुआत हुए 3 दिन बीत गए हैं। इन 3 दिनों में ड्रोन और मिसाइल से लगातार हमले हुए हैं। जंग का आगाज इजराइल ने किया, फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने भी बमबारी शुरू कर दी और अब यह साफ हो चुका है कि ये बारूदी लड़ाई जल्द रुकने वाली नहीं, बल्कि ये जंग अभी लंबी चलेगी। इस बात का संकेत खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ये जंग अभी लंबी चलेगी, मिशन पूरा होने तक युद्ध जारी रहेगा। साथ ही ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि सरेंडर कर दो वरना मौत तय है। ऐसे में सवाल है कि जब सिर्फ 2 ही दिनों में इतनी तबाही हो चुकी है, दुनिया के 12 देशों तक युद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है, तो आने वाले दिनों में इसका अंजाम कितना विध्वंसक होगा, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इजराइल के बीच शुरू जंग रूस यूक्रेन की तरह हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल रूस और यूक्रेन में लड़ाई शुरू हुए 5 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब तक इसके खत्म होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इन 5 साल में कई बार शांति और समझौते की बात कही गई। अमेरिका समेत कई देशों ने युद्ध विराम की कोशिश भी की, मगर नतीजा सिफर ही रहा। आलम यह है कि 5 साल के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध में कई दूसरे देश भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़ चुके हैं। यही वजह है कि ये लड़ाई लंबी चलती जा रही है। खास बात यह है कि कुछ ऐसे ही हालात मिडिल ईस्ट में बनते दिख रहे हैं, वो भी 5 साल में नहीं बल्कि महज 50 घंटे के भीतर। क्योंकि जो जंग इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई थी, अब वो धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुकी है। इतना ही नहीं, इस लड़ाई में यूरोपीय देश भी एंट्री मार चुके हैं। ईरान धुआं हो चुका है। अमेरिका और इजराइल नॉन स्टॉप अटैक कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी अमेरिका के हर साथी देशों पर मिसाइल गिरा रहा है। इस बीच पूरे मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर साफ लगता है ये जंग और भड़कने वाली है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल के साथ खुले तौर पर मिडिल ईस्ट के 7 देश आ चुके हैं। ये वो देश हैं जिन पर ईरान लगातार हमला कर रहा है। बाकायदा इन देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ साझा बयान भी जारी किया है, जिसमें बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं।